भेद भेद पचथा का ने अक्षर नहीं पाया राम वेद भेद भेद पचथा का ने अक्षर नहीं पाया छाड़ गया बेहद में हद छाड़ गया बेहद में तो फिर आयो संतो नावकड़ा विद न्यारी जो जाने सो पार पहुंचा जो जाने सो पार पहुंचा और वार का वारी संतो नावकड़ा विद न्यारी। वेद लवेद भेद। अब पहले इनको समझो ये है क्या। वेद है चार, ब्रह्मा जी उसका कर्ता, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणवेद, चार वेद सुन ब्रह्मा किया। चार ही है। नारद सीख श्रवणा लिया, उन उपदेश व्यास ने गायो। इस विद वेद जगत में आयो। वेद जगत में कैसे आए। वेद है चार और चार वेद बताया मैंने, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणवेद। चार वेद सुन ब्रह्मा किया। कहते हैं ब्रह्मा को चार मुख है और चार मुख से 40 श्लोक निकले। ये 4 श्लोक के 4 वेद बने। 4 वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद सीख श्रवणा लिया। ब्रह्मा जी से वेदों का ज्ञान नारद जी को मिला। अब नारद जी के शिष्य थे वेद व्यास, जिसने महाभारत लिखा। ये वेद व्यास नारद जी के शिष्य थे। नारद जी ने वेदों का ज्ञान व्यास को बताया और व्यास से संसार में सबको वेद क्या है ये समझ में आया। अब वेद समझ गए, अब भेद को समझो, फिर लवेद को समझेंगे। भेद कहते हैं अष्टांग योग को, अष्टांग योग को ही भेद कहते हैं। ये आया शिव जी से, शिव जी से मच्छिंद्रनाथ को, मच्छिंद्रनाथ से गोरक्षनाथ को, और गोरक्षनाथ ने ये भेद की भक्ति संसार को बताई। अब इसमें 8 प्रकार के अंग है। यम नियम, यम नियम आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सूत्र है 8। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अगर इस लाइन से चलोगे तो आप समाधि अवस्था तक जाओगे।
कहाँ तक जाओगे? 10वें द्वार तक, सहस्त्रदल कमल तक, उसके आगे नहीं। 10वां द्वार नहीं फूटेगा। इतना सब करने के बाद अब ये क्रिया कितनी कठिन है ये देख लो। यम यानी बाहर की शुद्धता, नियम यानी भीतर की शुद्धता, बाहर की शुद्धता, भीतर की शुद्धता, फिर आसन, आसन लगाओ, फिर आसन लगा के प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये जो भी है सब प्राणायाम करना पड़ता है। और प्राणायाम करने के बाद फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी इंद्रियों पर विषय, ये जो ज्ञानेंद्रिय है पांच ज्ञानेंद्रिय पर कंट्रोल आ जाता है ये सब करने से। योग की साधना हुई है। कोई भी योग की वो महाराज बता रहे भेद की साधना, ये भेद की साधना है। क्या बता रहे महाराज? नाव कला जो है बताया आपने, वेद लवेद भेद पच थाक्या, ये पच के थक गए, इनको नाम की कला आई नहीं इसमें, नाम की कला मिली नहीं, ये महाराज का कहना है। हम वो समझा के इसलिए दे रहे कि आपको समझना चाहिए ये कितना कठिन है। इतना करने के बाद भी गए कहाँ तक? वो ज़्यादा से ज़्यादा 10वें द्वार तक ब्रह्म बने। जहाँ से आए वहाँ तक मुश्किल से एकादा गया, 10वें द्वार के परे नहीं गए। ये फिर प्रत्याहार, फिर उस पर ये धारणा, फिर लगता है ध्यान, फिर जाते हैं समाधि। ये है भेद। अब लबेद है ररंकार, इसको महाराज ने लबेद कहा है। यानी एक नाम 3.5 करोड़ रोमावली में फैल जाना, इसको कहते हैं लबेद की भक्ति। लबेद की भक्ति प्रहलाद जी ने करी। कहाँ गए? सुन प्रहलाद सुरगलक पूगा इंद्र पदवी पाई। अमरलोक में नहीं गए प्रहलाद जी, राम राम तो उसने बहुत किया, मगर लबेद का भेद धारण करने से वो स्वर्ग तक अभी वेटिंग है इंद्र पद की। अभी इंद्र का पद मिला नहीं, वो लाइन में बैठे हैं। सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा इंद्र पदवी पाई, ध्रुव आकाश अटल घर किया सब जुग देखे जाए। तो क्या कह रहे महाराज? वेद लबेद भेद पच था क्या, नियंचर नहीं पाए, इनको नियंचर नहीं मिला। फिर कहाँ गए? हद को छोड़ कहाँ गए? बेहद में। अब हद बेहद क्या है? ये जो स्थान है यहाँ है त्रिकुटी, त्रिकुटी के नीचे है 3 लोक, स्वर्ग मृत्यु पाताल, और त्रिकुटी का स्थान है हद और बेहद के बीच में। आगे है बेहद यानी ये ब्रह्म का एरिया 10वें द्वार तक, यह है बेहद, और इसके नीचे है हद। हद को छोड़ गयो बेहद में। कहाँ तक गए? बेहद तक गए। ये अष्टांग योगी तो ही रीतो फिर आए, फिर भी मोक्ष नहीं हुआ, अमरलोक नहीं गए, वापस आ गए वहां से। 10वां द्वार फूटा नहीं। आटो कोयन पाए कबहु नाव पराक्रम भाई राम। आतो कोयन पावे कबहु नाव पराक्रम भाई। ओम सो जाप जपो, हम सो हम जाप जपो, ये सब पवना माही संतो नाव कड़ा बिद डारी। जो जाने सो
पार पहुँचा जो जाने सो पार पहुँचा और वार का वारी संतो नाव कड़ा बिद न्यारी। और वार का वारी है, वार का वारी किसे कहते हैं? जन्म मरण में आने वाला, इसको कहते हैं वार का वारी। अगर नाम कला जगी नहीं तो वो जन्म मरण में आएगा, जन्म भी लेगा और मरेगा भी, बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा। अगर नाव कला नहीं जागृत हुई तो। अब आ तो कोई न पावे कबू, आ तो यानी यहाँ अभी अभी जो महाराज ने प्रमाण दिए हैं, इन्होंने किसी ने भी नाव के पराक्रम को जाना नहीं। आ तो कोई न पावे कबहू यानी कभी भी नहीं, ऐसी ही विधि करते रहे, ऐसे ही भजन करते रहे, यही उपाय करते रहे तो इनको कभी भी ये नाव का पराक्रम नहीं समझेगा। अब यहाँ तक भी ओम सोहम जाप अजप्पो, चार बातें हैं। ओम क्या है और सोहम क्या है? सोहम है श्वासा जो हमारे भीतर लेते हैं, और ओम है जिससे हम बोलते हैं। बोल रहे हैं तो ओम से, एक श्वासा अंदर जा रही है, एक बाहर निकल रही है। अंदर जाई जो श्वासा जाती है उसको कहते हैं प्राणवायु, ऑक्सीजन, और बाहर निकलते हैं उसको कहते हैं कार्बाम्ल वायु। अब ये बाहर निकलती श्वास में सब बोलते हैं। जितने भी प्रकार के जप है, यहाँ तक कि राम राम भी हम ओम से ही कर रहे हैं। सोहम श्वासा ले रहे हैं, ओम से राम राम कर रहे हैं। जो भी मंत्र का जाप है सब ओम से ही होता है। और ये सोहम श्वासा, कोई सोहम श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं। सोहम श्वासा के आधार से ही तो निर्गुण भक्ति होती है। कोई श्वासा को 100 हाथ ऊपर यहाँ पे सुरती लगा के श्वासा को ऊपर चढ़ा रहे हैं, ये सब सोहम श्वासा में आ गए। अब कोई जाप करते हैं किसी भी अक्षर का, ये समझाओ कि किसी क्या है? किसी भी आगे आता किसी भी मंत्र का जाप, नहीं आगे आता नहीं वो। किसी भी मंत्र का जाप, ये और अजप्पो, नहीं समझ में आई ना, अजप्पो किसे कहते हैं? जिसको जपा नहीं जाता। नहीं नहीं नहीं, यही तो है। ये तो उसका शब्द से अर्थ हुआ अजप्पो। तुम्हारी जो श्वासा चल रही है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये श्वासा की गति एक समय धीमी होती है, बिल्कुल ना के बराबर। उसको कहते हैं अजप्पा जगना। बिल्कुल ऐसी साधना करने वाले है अजप्पा की। तो महाराज कहते हैं कि ओम सोहम जाप अजप्पा ये सब श्वासा की क्रिया है, इसका आधार श्वासा है। राइट है ना? और जिसका आधार श्वासा है वो नियंचर वो सही है। नहीं है। अब आगे लेकिन हम उसमें समझने की कला है ये। हाँ, के सुख राम मेरे सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। राम के सुख राम मेरे सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। इन विद नाव नेहंचर प्रगटे। इन विद नाव नेहंचर जागे। उलट हाथ गर जाई ओ संतो
नावकड़ा गिद न्यारी, जो जाने सो पार पहुँचा, जो जाने सो पार पहुँचा, और वार का वारी संतो नावकड़ा बिद न्यारी। ये है उसका उपाय। हमारे महाराज जी कब से कह रहे थे वो बताओ वो बताओ, महाराज सबसे आखिर में बताते हैं। क्या है उपाय? के सुतराम मेहर। क्या है उपाय महाराज? कृपा, मेहर। मेहर सदगुरु की। अगर वो सदगुरु है तो इनकी मेहर चाहिए। क्या होगा? प्रेम उमंग घटावे। घट में प्रेम आएगा। प्रेम कहीं कहता अपन उमड़ो, प्रेम उमंग घटावे। जब आपके घट में ये प्रेम प्रगटेगा तब न्यायचर जगेगा, और प्रेम प्रगटेगा मेहर से। मेहर चाहिए सदगुरु की। अब सदगुरु की मेहर हो गई, प्रेम प्रकट हो गया, न्यायचर जग गया, उसका क्या प्रमाण? तो महाराज कहते हैं कि उलट आद घर आवे। जहां से ये जीव आया है, उलट कर बंक नाल से, रीढ़ की हड्डी के अंदर से उनका प्राण पार ब्रह्म में जाएगा, पार ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में चला जाएगा, तब आना जाना मिटेगा। पार ब्रह्म तक आना जाना रहता है। अब प्रेम क्या है? महाराज ने 5 प्रकार के प्रेम बताए। प्रेम बताओ महाराज, प्रेम बताओ। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम वाणी उपजे प्रेम ठाकुर। तो वो तो हो गई, प्रेम की महिमा हो गई। क्या हुई महाराज? प्रेम पूर्ण तत्व है ना। प्रेम क्या है? प्रेम से सब उत्पत्ति हुई है। प्रेम पूर्ण। हाँ तो बताओ ना प्रेम। का मूल स्तंभ हाँ, है वो। प्रेम क्या है? देखो, स्त्री पुरुष का प्रेम, इससे क्या होता है? संतान की उत्पत्ति होती है। अब यही प्रेम चाहिए यहाँ। अब यहाँ के स्त्री पुरुष कौन है ये देखो तुम। यहाँ भी भीतर में स्त्री पुरुष है। ये बाहर के प्रेम को समझो, महाराज ने बराबर बताया, मगर बाहर का प्रेम समझने के लिए है, भीतर में प्रेम करना है। अब प्रेम की व्याख्या करते हैं। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याय। 4 प्रेम तो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव। जब लग झूठी चाव, 5 वो प्रेम कहावे। वागत जब घट होय, उलट हंसो तब जावे। ये 5वें प्रेम की गति तुम्हारे घट में होनी चाहिए, तब आप उलट के जाओगे। महाराज ने सीधा कहा है, वागत जब घट होय, उलट हंसो तब जावे। आया सुई विद चाहिए, दूजी झूठ उपाय। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम का न्याय। कौन सी विधि चाहिए? आया सोई विधि चाहिए। कौन आए, कहाँ आए? कौन आए, कहाँ आए? क्या है वो विधि? हम आए। ये संसार में हम आए। कहाँ से आए? कैसे आए? माता पिता के प्रेम से। कैसे आए? माता पिता के प्रेम से आया। सोई विधि चाहिए।
जो प्रेम माता पिता ने किया वही प्रेम हमको करना पड़ेगा, तब मोक्ष होगा, तब वो कला जगेगी, नहीं तो बाकी सब बातों की बात ही है। और बताता हूं, चीज देख कर रीजियो दिन में 100 बार, तो पन रामन उतर्यो ताका करो विचार, ताका करो विचार, जीवचा क्या सुनई आवे, सुन सुन फूले बहुत काम का मरमन पावे, बासा सुनई उतरे नहीं गर्भ में प्यार, चीज देख कर रीजियो दिन में 100 बार। क्या समझे कुछ? चीज, चीज किसको कहते हैं महाराज? चीज यानी क्या? समझाओ ना। हाँ, आप समझने वाले हैं, हम तो चीज देख कर सीखने वाले रीजिए, हैं, रीजिए, समझाने वाले नहीं। चीज देख कर रीजिए, रीजो यानी खुशी हो, राजी हो चीज को देखकर। ये क्या हुआ? पहला देखना, आंख देखती कौन? रीझती है, खुशी होती है। आंख ही देखती है ना। चीज मैं बाद में बताऊंगा। चीज देख कर रीजियो दिन में 100 बार। कितनी बार? 100 बार। तो पन रामन उतरियो, राम उतरना, इसका क्या अर्थ है? राम उतरने का मतलब यहां भ्रुकुटी से बिंद यानी वीर्य उतरना, उसको क्या कहा महाराज ने? राम उतरना। तो पन रामन उतरियो ताका करो विचार, उसका विचार करो। केवल देखने से ये भ्रुकुटी से बिंद नीचे नहीं आ रहा, और किस किस से नहीं आ रहा? ताका करो विचार, जीव चाक्या सु नहीं आवे। चाकने से, ये किसका है चाकना सु? जीव का। ये एक इंद्रिया, ये दूसरी इंद्रिया। सुन सुन फूले बहुत, ये कौन सा है? कान। सुनता कौन है? कान। अब सुन सुन कर बहुत खुश हो जाओ। सुन सुन फूले बहुत काम का मर्म न पावे, बासा सुन नहीं उतरे। बासा यानी नाक। सुगंधी लेने से यहाँ का बिंद नीचे नहीं उतर रहा है। महाराज कह रहे हैं ये तुम जानो, इसको समझो। चीज कहते हैं योनि को। इसको कहते हैं, अब इसको बिठा लो सब। अब देख के रीजो, जीभ से चाको, कान से उसका वर्णन सुनो, या नाक से सुगंधी ले। जो प्रेम स्त्री पुरुष में होता है वो इन किसी से भी नहीं होता। वो कैसे होता है? उस प्रेम को पकड़ो, उस प्रेम को भीतर में लगाओ। अब ये प्रेम समझ गए? ज़्यादा डिटेल में कहने की जरूरत नहीं, हमारी सब बेटियां है। जितना शॉर्टकट में आपको समझा सका मैंने समझा दिया। यानी भ्रुकुटी से बिंद उतरने पर ही उत्पत्ति होगी, गर्भ धारणा रहेगी। पिता शीसता बास हमारा, शंख नाल होए आया, माता गर्भ लिया बसेरा, वहां मैं जीव कहाया। कहाँ थे हम? अपने पिता के भ्रुकुटी में। जब हम आकार में नहीं आए, जब हमको शरीर नहीं मिला, तो हमारे पिता के भ्रुकुटी में थे। शंख नाल से आए हमारी माता के गर्भ में। माता ने हमें 9 महीने तक पाला और इस जगत को बताया, संसार को दिखाया। इसीलिए हमारे माता पिता सबसे प्रथम गुरु है, पूजनीय। पूजनीय। पिता ये हमारा पहला गुरु है, माता हमारी दूसरी गुरु है, और दाई तीसरी गुरु है। तो कैसे आए हम? ये 4 इंद्रिया का सुख से नहीं आए।
पांचवा, जब तक ये स्पर्श सुख नहीं मिला तब तक आए नहीं। अब ये तो सब बाहर का प्रमाण हो गया। अब भीतर में किससे कैसे प्रेम करोगे ये जरूरी है। ये देखो हमारा क्या है, ये स्वर कौन सा, ये है पिंगला स्वर। कौन सा है? पिंगला स्वर है पुरुषवाचक। ये पिंगला है पुरुष। भीतर में प्रेम करना है आपको, भीतर के स्त्री और भीतर का पुरुष आपको जानना जरूरी है। ये है ईड़ा, चंद्र स्वर, ईड़ा नाड़ी। ये नाड़ियाँ, ये ब्लड वाहिनी नहीं है। शरीर को ऑपरेशन करोगे, दो दो डॉक्टर बैठे यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा। ईड़ा जो है वो है स्त्री। अब ये ईड़ा पिंगला का प्रेम करो। प्रेम करो मतलब सुषुम्ना को जगाओ। सुषुम्ना तभी होती है जब दोनों एक हो जाते हैं। इसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी को जगाना। यानी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई तो तुम वो पांचवा प्रेम भीतर का, बाहर का नहीं, बाहर का तो समझाने के लिए, भीतर का प्रेम तुम्हारे भीतर प्रकट हुआ। सुषुम्ना नाड़ी जगने का प्रमाण, कुंडलिनी जगने का प्रमाण, शरीर जोर जोर से हिलता है, दूसता है। जैसा हमारे डॉक्टर बापू का हिलता था, जैसे अभी मोबाइल में मैंने वहाँ के भजन के कैंप के फोटो लाया हूँ। जो रामू है हमारा जनूने का, देख लेना आप, किसको कहते हैं कुंडलिनी जगाना। वो कुंडलिनी जगने का मतलब अभी सुषुम्ना का रास्ता खुला, अभी हम पहुंचे नहीं है, मगर जिस रास्ते से हमारी प्राण ऊर्जा को ऊपर चढ़ाना है वो रास्ता हमारा मिल गया। कैसे जगा? प्रेम से जगा। किस प्रेम से? स्त्री पुरुष के प्रेम से। कौन सी स्त्री पुरुष? ईड़ा स्त्री, पिंगला पुरुष। ये दोनों श्वास में प्रेम से राम राम करने से ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, खुल जाती है। फिर आगे क्या होता है? आगे ऐसी श्वासा की ऊर्ध्व गति होती है, श्वासा नीचे नहीं आती, सीधे ऊपर जाती है। दोनों ईड़ा पिंगला एक होके सुषुम्ना के रास्ते से यही नाड़ी 10वें द्वार तक गई है। अब कबीरपंथी मुझसे प्रश्न करते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देख के कि हमारे कबीर साहब कहते हैं भाई कि ईड़ा विनसे, पिंगला विनसे, विनसे सुषुम्ना नारी कहते ना। अब तुम कहाँ है अंदर की बात बता रहे, इनका तो नाश होने वाला है। दुश्मन की ताकत की जब कहाँ रही तुम्हारी? हाँ, मैंने कहा बात सही है। हम कहाँ कह रहे कि सुषुम्ना नाड़ी तुम्हारी खुल गई तो मोक्ष में चले गए। ये तो प्रारंभ है। सुषुम्ना नाड़ी कहाँ तक जा रही? 10वें द्वार तक, सहस्त्रार तक। इसके आगे उसका काम नहीं। आगे तो केवल सदगुरु की सत्ता ही ले जाएगी, मगर वहां तक जाने की ये नाड़ी पहुंचने वाली एकमात्र आधार है ये सुषुम्ना नाड़ी। अब वो कबीरपंथी भीतर का ध्यान ही नहीं करते तो उनको क्या अनुभव? हालांकि कबीर साहब के वाणी में ऐसा नहीं है। हाँ, कबीर साहब के बानी में और गरीबदास के बानी में ये अगर सिस्टम सही है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की बात कही है, मगर ये लोग केवल सुरती को ऊपर लेते हैं। ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जागरूक नहीं करते। ज्ञान इनके पास है मगर इनके पास वो भेद नहीं है। ये तो क्या, कई कबीरपंथी से मेरी चर्चा होती है और वो मानते हैं। आजकल वो भी मानने लगी कि बात सही है। नहीं, मानने की बात नहीं, जानने की बात है। अंदर से रास्ता है। महाराज कहते हैं हंसा को परमोद के निज कन देव बताए, मोक पंथ सुख राम के खोलू या घट माय। हंसा को परमोद के निजकन देवू बताए और मोक पंथ सुखराम कहे खोलू या घट माय। घट में खोलने का मतलब क्या है? ये पहले ही बताया। मूलाधार और ब्रह्मस्थान के बीच में वो सुषुम्ना नाड़ी की जगह है।
उससे खोल के आपको रीढ़ की हड्डी के अंदर से यहाँ बंद भी लगेंगे, यहाँ का उत्तान पाद बंद लगेगा, यहाँ त्राटक बंद लगेगा और पूरी प्राण ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में आएगी, तब 10वां द्वार फूटेगा। 10वां द्वार फूटे बगैर मोक्ष नहीं होता। अब जिसका फूटा नहीं 10वें द्वार तक वो गए तो उसको दूसरा जन्म मिलेगा और आगे की उसकी जो यात्रा है वो दूसरे शरीर से पूरी होगी। मगर एक बार जिसकी प्राण ऊर्जा सुषुम्ना के अंदर से ऊपर चल रही है, वो जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, 10वां द्वार नहीं फूटेगा, तब तक उसको मनुष्य शरीर मिलता रहेगा।